भारत के लोग बड़ी संख्या में इंटरनेट पर की जाने वाली फिनेंशियल धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। कथित तौर पर ये धोखाधड़ी दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के क्रिमिनल्स करते हैं। जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 में हुए मामलों के एनालिसिस में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C ने पाया कि इस समय में दर्ज की गई धोखाधड़ी के 46% मामले, जिनमें पीड़ितों को कुल मिलाकर करीबन 1776 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। I4C केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसका उद्देश्य देश में साइबर अपराध की रोकथाम, अपराध का पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर बनाना है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच 7,40,000 शिकायतें की गईं, जबकि 2023 तक कुल 15,56,000 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 2022, 2021, 2020 और 2019 में क्रमशः कुल 9,66,000, 4,52,000, 2,57,000 और 26,049 शिकायतें दर्ज हुई थी। I4C ने इन 3 देशों में होने वाली धोखाधड़ी की 4 व्यापक श्रेणियों की पहचान की है और इसके लिए कुछ बेहतर कार्यप्रणाली अपनाई है। पहला है ट्रेंडिंग घोटाला। कथित साइबर क्रिमिनल्स ने सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट जारी कर मुफ्त ट्रेंडिंग टिप्स की पेशकश की, जिसमें अक्सर जाने माने शेयर बाजार एक्सपर्ट्स की तस्वीरें और फर्जी समाचार लेख इस्तेमाल किए जाते थे। विक्टिम्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में शामिल होने के लिए कहा गया, जहां उन्हें शेयरों में निवेश करके पैसे कमाने के बारे में टिप्स दिए जाते रहे। कुछ दिनों के बाद विक्टिम्स को कुछ खास ट्रेंडिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और खुद को रजिस्टर करने के लिए कहा जाता, ताकि उन्हें बड़ा मुनाफा कमाने के बारे में और गाइडेंस मिल सके। साइबर क्रिमिनल्स ने जो कहा उन पर काम करते हुए विक्टिम ऐप पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते। इनमें से कोई भी ऐप स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत नहीं था, लेकिन पीड़ित आमतौर पर इसकी जांच करना भूल जाते हैं। पीड़ितों ने शेयर खरीदने के लिए कुछ खास बैंक खातों में पैसे जमा किए और उन्हें अपने डिजिटल वॉलेट में कुछ नकली मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब उन्होंने इस पैसे को निकालने की कोशिश की तो उन्हें एक मैसेज दिखाया गया कि वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब उनके वॉलेट में एक निश्चित राशि 30 से 50 लाख रुपए जमा हो जाए। इसका मतलब ये था कि पीड़ित को निवेश करते रहना है और कभी भी उन्हें कथित तौर पर कमाए गए मुनाफे पर टैक्स भी पे करना पड़ता है। I4C के CEO राजेश कुमार ने कहा, साल 2024 के पहले 4 महीनों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हमने पाया कि भारतीयों ने ट्रेंडिंग घोटाले में 1420 करोड़ से ज़्यादा रुपए गंवाए हैं। दूसरे नंबर पर है डिजिटल गिरफ्तारी, जिस पर हम पहले भी विस्तार से बात कर चुके हैं, जिसमें मोटामोटी विक्टिम्स को एक कॉल की जाती थी, जिसमें कॉलर उन्हें बताता था कि उन्होंने एक पार्सल भेजा है या आपने पार्सल मंगवाया है, जिसमें अवैध चीज़ें जैसे ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या अन्य प्रतिबंधित सामान है। कुछ मामलों में रिश्तेदारों या मित्रों को बताया जाता था कि वो किसी क्राइम में संलिप्त पाए गए हैं। एक बार जब वे अपने जाल में फंसा लेते तो अपराधी स्वाइप या किसी अन्य वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म पर उनसे संपर्क करते हैं। वे अक्सर कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर वर्दी पहनकर पुलिस स्टेशन या सरकारी दफ्तर जैसी जगहों से फ़ोन करते हैं और समझौता और मामले को बंद करने के लिए पैसे की मांग करते हैं। जनवरी से अप्रैल में इस तरह के घोटाले में भारत के लोगों ने कुल 120 करोड़ रुपए से ज़्यादा गंवाए हैं। तीसरे नंबर पर है निवेश घोटाला। पीड़ितों को आमतौर पर एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त होता है, जो कथित तौर पर किसी कंपनी के प्रतिनिधि का होता है, जिसमें घर से काम करते हुए बड़ी रकम जैसे कि 30,000 रुपये कमाने का ऑफर होता है। जवाब देने वालों से कहा गया कि उन्हें कुछ संस्थाओं की सोशल मीडिया रेटिंग को 5 स्टार रेटिंग देकर बढ़ाने में मदद करनी होगी। काम पूरा होने के बाद एक कोड मिला, जिसे उन्हें टेलीग्राम पर अपने एडमिन के साथ साझा करने के लिए कहा गया। एडमिन पीड़ितों से पूछता है कि वे अपना पैसा कहां प्राप्त करना चाहते हैं और यूट्यूब या गूगल रिव्यू पर कुछ 5 स्टार रेटिंग वाले काम पूरे होने के बाद थोड़े से पैसे जमा कर देते हैं। इस पर पीड़ित को एक प्रीपेड या मर्चेंट काम में भाग लेने के लिए कहा जाता है, जिसमें निश्चित राशि जमा करने के बाद अधिक पैसे रिटर्न करने का वादा किया जाता है।
जो 1500 रुपये से 1 लाख रुपए के बीच हो सकता है। जो पीड़ित मना करते हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग भाग लेते हैं उन्हें बताया जाता है कि पैसा और मुनाफा एक दिन में उनके पास आ जाएगा। हालांकि अगले दिन पीड़ितों को बताया जाता है कि उनका डिस्प्ले स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं है और उन्हें नए कामों में भाग लेकर इसे सुधारने की ज़रूरत है ताकि वे अपना पैसा पा सकें। भारतीय पीड़ितों ने इस निवेश घोटाले में कुल 222 करोड़ रुपए से ज़्यादा गंवाए हैं। चौथे नंबर पर है डेटिंग घोटाला। यह कुछ हद तक पारंपरिक जाल है, लेकिन इसे ऑनलाइन बिछाया गया है। जो पीड़ित पुरुष हैं वे विदेशी महिलाओं द्वारा बहकाए जाते हैं। ये महिलाएं रिश्ते या शादी का ऑफर रखती हैं और फिर व्यक्तिगत रूप से मिलने आने की योजना बनाती हैं। हालांकि पीड़ित को आमतौर पर महिला से फ़ोन आता है कि उसे हवाई अड्डे या कहीं पर भी हिरासत में लिया गया है और उसे बाहर निकलने के लिए पैसे की ज़रूरत है। अपनी वेबसाइट पर अमेरिकी FBI जिसने ऐसे मामलों से निपटा है, उनका कहना है कि रोमांस घोटालेबाज ओरिजिनल देखभाल करने वाले और विश्वसनीय दिखते हैं। ये ठग ज़्यादातर डेटिंग और सोशल मीडिया साइट्स पर छिपे रहते हैं और पीड़ितों का भरोसा जल्दी से जल्दी जीतने की कोशिश करते हैं। इस साल के पहले 4 महीनों में रोमांस या डेटिंग घोटालों में भारतीय पीड़ितों को कुल मिलाकर 13 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। I4C ने डेटा का विश्लेषण करने के बाद म्यांमार, लाओस और कंबोडिया पर ध्यान केंद्रित किया। यह रिपोर्ट साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले इनपुट्स और कुछ खुले स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। इन देशों में स्थित साइबर अपराध संचालन में भ्रामक रणनीतियों की एक व्यापक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, जिसमें फर्जी रोजगार के अवसरों के साथ भारतीयों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का फायदा उठाकर करने का प्रयास किया गया है। I4C ने पाया है कि अपराध में इस्तेमाल किए गए कई वेब एप्लीकेशन में मंदारिन अक्षर थे, इसलिए हम किसी तरह के चीनी कनेक्शन से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सतर्क रहें और सावधान रहें। साइबर क्राइम पर आपका क्या सोचना है, इस वीडियो पर आपका क्या सुझाव है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।